अगर अंश के जन्मदिन पर बड़ी माँ हॉस्पिटल में थी तो घर में किसी को ये बात क्यों नहीं पता है? किसी ने हमारी चाबी की छाप लेने की कोशिश की है। मतलब हमारा शक सही था। हमारी स्टडी रूम में कौन गया था? वैसे हम चाहें तो अभी इसी वक्त सारे कमरों की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि 5 दिनों बाद इस घर से बला टलने वाली है। 5 दिन में कौन सी बला टलने वाली है बड़ी माँ? सुरभि, कैसी है? ठीक हो? आजा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप सबसे मिलने आई हूँ बड़ी माँ। क्यों? अब मैं अपने ही घर बिना वजह नहीं आ सकती? बड़ी माँ, बात यह है कि सुरभि को ना हम सबकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने ही इसे बोला कि एक दिन के लिए आ जाए। एक दिन? मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ आप सबके साथ रहने के लिए। सुरभि, इतना लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी ना बेटा। चल तू कमरे में चल, फ्रेश हो जा, फिर हम आराम से नाश्ता करते हैं। आजा। वैसे माँ, ये हिटलर इतने गुस्से में क्यों है? क्योंकि कोई उनके अंदर के रावण को जगा रहा है। What? कमरे में चल, पूरी रामायण सुनाती हूँ। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ की स्टडी रूम से किसी का क्या वास्ता हो सकता है? हाँ इंदर, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। माँ जी ठीक है ना? वरुण, हाँ माँ। बेटा सुरभि कहाँ है? हमें पूजा के लिए देर हो रही है। सॉरी माँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। वो क्या है ना कि कल रात को मम्मी जी का फोन आया था और वो कह रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने सुरभि को वहां भेजा। अच्छा ठीक है, पर सुमन जी की तबीयत कैसी है? ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना कुछ? नहीं माँ, कुछ सीरियस नहीं है, बस हो सकता है कि वो सुरभि को मिस कर रही हो, तो मैंने सोचा कि अगर सुरभि वहां चली जाए तो उनका थोड़ा मन और हो जाएगा। ठीक है बेटा। एनीवेज माँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बाय दादी। बाय बाय। ये क्या बात हुई? बिना बताए चली गई? अरे इतनी जरूरी ना था तो पूजा के बाद चली जाती, हम कौन सा उसे रोकने वाले थे। देखो जानकी बहू, सुरभि पर अब जरा लगाम कसो, बहुत हो गई उसकी मनमानी। बच्ची है वो अभी। कोई दूध पीती बच्ची ना है वो, अभी भी टाइम है, जरा समझाओ उसे। जी माँ जी। अंश, आप ये क्या कर रहे हैं? अंश प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। भूमि, स्टडी रूम की डुप्लीकेट चाबी कहाँ है? कहाँ है?
पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने तुमसे कहा था ना कि बड़ी माँ के मामलों से दूर रहना, फिर भी तुमने ये सब। अंश, आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप ये फोटो देखिए। देखो भूमि, मुझे ना ही कुछ देखना है और ना ही कुछ सुनना है। इन चाबियों की और भी कोई डुप्लीकेट कॉपीज हैं तुम्हारे पास? बोलो। ठीक है, मैं ये चाबी फेंक रहा हूं और आज के बाद अगर मैंने कभी भी तुम्हें बड़ी माँ के आसपास भटकते हुए देखा या फिर तुम्हारी किसी बेवकूफी की खबर मेरे कानों तक पहुंची तो आई स्वेयर भूमि, आई स्वेयर, मैं 5 दिनों का वेट नहीं करूंगा। उसी दिन उसी वक्त तुम्हें ले जाकर तुम्हारे घर उज्जैन छोड़ाऊंगा, समझी? आपने मुझे भूमि और उस लड़की के बारे में तो बता दिया, पर इतनी बड़ी खबर नहीं बताई। बड़ी माँ भूमि को 5 दिनों में इस घर से बाहर निकालने वाली है, धक्के मार के। वाह माँ, ये तो आज की बेस्ट खबर है। अरे मैं तुझे क्या बताऊँ, इस घर में ना जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही है। कितना भी चाहो ना, एक आध सीन मिस हो ही जाता है। वैसे माँ, इस ड्रामे में ना बड़ा मजा आने वाला है। एकदम परफेक्ट टाइम में आई हूँ मैं। अब तो इस भूमि को घर से बाहर निकाल के जाऊंगी, देखना। सुरभि, ऐसा है बेटा, तुझे ना आज ही वापस जाना पड़ेगा। तूने नीचे भाभी माँ के गुस्से को देखा ना? देख, मैं नहीं चाहती कि बिना मतलब उनके गुस्से का बॉम्ब तेरे सर पर फटे। बट माँ, मुझे नहीं जाना, प्लीज, अभी तो आई हूँ। सुरभि, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना, मैं ना तुझे टाइम टाइम की लाइव कमेंट्री देती रहूंगी और जब जब मौका मिलेगा ना तो चुपके से वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगी। लेकिन आज तो तुझे जाना ही होगा। देख बेटा, अभी अभी घर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। ऐसे में ना भाभी माँ बहुत भन बनाई बैठी हुई है। चलो वैसे मुंह मत लटका। सुन, तू यहाँ पे आधे घंटे के लिए है ना, मैं तुझे ऐसी चटाकेदार खबरें सुनाऊंगी ना, तेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। और आज के बाद अगर मैंने कभी भी तुम्हें बड़ी माँ के आसपास भटकते हुए देखा तो आई स्वेयर, आई स्वेयर, मैं 5 दिनों का वेट नहीं करूंगा। उसी दिन उसी वक्त तुम्हें ले जाकर तुम्हारे घर उज्जैन छोड़ाऊंगा। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ अंश का गुस्सा है और दूसरी तरफ इस घर की खुशियां। मैं जानती हूँ अगर मैंने कुछ भी किया तो अंश मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर नहीं किया तो बड़ी माँ इस तकलीफ से कभी उभर नहीं पाएंगी। सिटी हॉस्पिटल, जगदीशपुरा, ये जगह तो भोपाल से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। बड़ी माँ घर के इतने करीब थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अगर मैं यहाँ जाके पूछताछ करूं तो शायद कोई क्लू मिल जाए। अभी निकलूंगी तो 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। या फिर तुम्हारी किसी बेवकूफी की खबर मेरे कानों तक पहुंची तो आई स्वेयर, उसी दिन उसी वक्त तुम्हें ले जाकर तुम्हारे घर उज्जैन छोड़ाऊंगा। आई एम सॉरी अंश, पर मुझे अपने परिवार की खुशियों के लिए ये करना होगा। बेटा, तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं ताई जी, मुझे वहाँ भी बहुत सारा काम है, बट डोंट वरी, मैं फिर से आऊंगी और टाइम निकाल। हाँ हाँ बेटा, आराम से महीने भर बाद फिर आ जाना। और वैसे भी भोपाल और उज्जैन में कितना डिस्टेंस है। चल चल, तू जा, तुझे लेट हो रहा होगा ना। ओके माँ, बाय। मैं जरा आती हूँ। माँ, माँ, मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? जी माँ, मुझे काम खत्म करना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
ठीक है, जाओ। थैंक यू माँ। शायद मैंने भूमि को गुस्से में कुछ ज्यादा ही सुना दिया। एक बार फोन करके सॉरी बोल ही देता। अंश का फोन। हेलो अंश। हाय भूमि। शायद आज सुबह मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आई एम रियली सॉरी। पर भूमि, तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम भूमि, कहाँ हो तुम? अंश वो मैं बाहर। भूमि, ये हॉर्न की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? भूमि, भूमि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं आती है? तुम किसी की बात नहीं मान सकती? अमीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलना। फिर क्यों निकली तुम? अंश बाहर मतलब मैं घर के बाहर आंगन में हूँ, तो ऐसी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। जी। अगर अंश को सचमुच शक हो गया कि मैं बाहर हूं तो, पर मुझे बड़ी माँ की दिक्कत सुलझानी होगी। क्या करूं? क्या करूं? ये हॉस्पिटल पहुंचने में और 1 घंटा है। अंश शाम को 6:30-7 से पहले नहीं आते। तब तक मैं आ ही जाऊंगी। भूमि, 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 भूमि कहाँ हो तुम? मान, क्या हुआ? हाँ, भूमि का मैं इतनी देर से उसे आवाज दे रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रही है। भूमि बाहर गई है। What? बाहर? बाहर कहाँ? और किस लिए? क्यों गई है वो बाहर? माँ, मैंने उसे कहा था कि घर में ही रहे, क्योंकि मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। लेकिन वो मेरी बात कभी समझती नहीं। बेटा, कोई बात नहीं, वो बाहर किसी काम से ही गई होगी ना, बस आती ही होगी। मैं पूछता हूँ उससे, ऐसा कौन सा काम है उसको? अब ये देखिए, मेरा फोन पिक नहीं कर रही है। मान, बेटा पहले थोड़ा शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ? उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं जो भी बोलता हूँ वो सुनती नहीं, और फिर कोई नया तमाशा करके आ जाएगी। भूमि, कहाँ थे तुम? भूमि, मान कब से तुम्हारे लिए पूछ रहा है, देखो कितना परेशान है। बाहर आंगन में कपड़े गीले हो रहे थे ना, तो महेश भैया की हेल्प करने गई थी। मैं कुछ घंटों के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। भाभी जी, ये आप क्यों ले आए? लीजिए, मैं ले जाता हूँ। आपको बताया तो था कि मैं बाहर ही हूँ। हाँ, वो मैं
भूल गया था। ये लो, मुझे लगा तमाशा होगा तो मैं भी एंटरटेन हो जाऊंगी, पर यहाँ तो मामला ही फुस हो गया। वैसे कुछ काम था? हाँ था तो, लेकिन अब रहने दो, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत देर हो रही है। थैंक यू। भूमि, बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कहीं बाहर जा रही हो ना, तो तुमने ये बात मान को नहीं बताई? माँ वो देखो भूमि, बेटा अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूं। माँ, मैं इस घर में सिर्फ 5 दिन और हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप फिर से कोई मुसीबत में पड़ो। माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बेटा, खुद से भी ज्यादा। तो बस भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। और हाँ, आप इस बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू माँ। इस साल भी यशोदा जी के यहाँ पर कीर्तन बड़ा अच्छा हुआ। हाँ माँ जी, और पहले की तरह ही धरा के हाथ के छोले भटूरे भी सबने बहुत शौक से खाए। हाँ हाँ बहू, हम सुबह का खाना खा लेंगे, भूमिका बांधने की क्या जरूरत है? नहीं भाऊजी। हाँ, आप लोग ने बहुत लंबा कीर्तन किया है, थक गए होंगे, तो कोई बात नहीं, खाना मत बनाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे आप सब यहाँ? खाना तो बन ही गया होगा। क्यों, तुमने क्या सोचा? तुम घर पे नहीं हो तो खाना नहीं बनेगा घर में? तो भी तुम जानती थी ना कि आज पड़ोस में पूजा है, वहां जाना है, और घर में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के तुम मायके चली गई? क्यों? अरे गई तो गई, लेकिन जाने से पहले अपनी सास को या मुझको बता के या पूछ के जाने की जरूरत नहीं समझी? सच सच बताओ सुरभि, तुम घर के काम से जी चुरा के मायके चली गई थी ना, बहाना बना के? हमें पता है कि तुम्हें घर के काम काज में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए तुमने बहाना बनाया। रहने दीजिए ना माँ जी, सुमन जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए गई थी वो। जानकी, सुरभि को गलत क्या है सही क्या है इसकी कोई समझ ना है। सुरभि ने घर के नियम कानून पालना सीखा ही नहीं। बस दादी, आपकी भूमि से ज्यादा डिसिप्लिन में रहती हूँ मैं। सुरभि, रिलैक्स। एटलीस्ट अपने ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश तो करती हूँ, उसकी तरह सबके पीछे नहीं पड़ी रहती। और हाँ,
मैंने यहाँ इतना बड़ा हंगामा भी नहीं किया है जितना बड़ा हंगामा आपकी बेटी ने वहां मचा कर रखा है। लोगों के बार बार समझाने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है। सुरभि बस। उसकी बदतमीजियां तो इतनी बढ़ गई है कि अगले 5 दिनों के अंदर बड़ी माँ उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालने वाली है।